नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड पे। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र में कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है? इसके दो संकेत साफ मिल रहे हैं और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि नवंबर 2019 में जो हुआ था महाराष्ट्र में फिर वही दोबारा हो सकता है। यानी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर पास आते दिख रहे हैं। तो पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि महाराष्ट्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या उद्धव ठाकरे को आने वाले 5 सालों तक पूरा शासन करना चाहिए या फिर आप महाराष्ट्र में सरकार बदलना चाहते हैं? कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ फिलहाल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार इस वक्त सियासी तौर पर उभर रहे हैं और उनका नाम चर्चाओं में है। दरअसल आपको बता दूं कि पार्थ पवार लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पार्टी लाइन से अलग हटकर यह मांग कर रहे थे। उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो, लेकिन पार्थ पवार जो कि अजीत पवार के बेटे हैं लगातार ये मांग कर रहे थे। इसके बाद शरद पवार ने सार्वजनिक तौर पर पार्थ पवार को डांट लगा दी और पार्थ पवार को अपरिपक्व तक बता दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी तो उसके बाद पार्थ पवार लिखते हैं सत्यमेव जयते। यानी कहीं ना कहीं पार्थ पवार ने सत्यमेव जयते लिखकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा, मुंबई पुलिस पर निशाना साधा और निशाना साधा अपने दादा शरद पवार पर, क्योंकि उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते, जबकि शरद पवार लगातार सीबीआई जांच का परोक्ष रूप से ही सही विरोध कर रहे थे। तो अब सियासी जानकार ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्थ पवार के बहाने अजीत पवार बीजेपी के करीब आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस वक्त शरद पवार ने पार्थ पवार को डांटा था, उसके बाद भी अजीत पवार के जो 2 विधायक थे, करीबी विधायक, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी। तो ये 2 घटनाएं बताती हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार और बीजेपी एक बार फिर करीब आ सकती हैं और इतिहास महाराष्ट्र में खुद को एक बार फिर दोहरा सकता है। उस वक्त आपको बता दूं कि पिछले साल नवंबर में रातों रात अजीत पवार बीजेपी के खेमे में चले गए थे और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जबकि अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। हालांकि कई दिनों तक ये नाटकीय घटनाक्रम चला और इसके बाद अजीत पवार की घर वापसी हो गई थी। सुप्रिया सुले उन्हें घर लाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब एक बार फिर अजीत पवार बिदकते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह पार्थ पवार नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शरद पवार का ये लास्ट इलेक्शन हो सकता है और इसके बाद शरद पवार अपनी सियासी विरासत कैसे सौंपेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अजीत पवार भतीजे हैं शरद पवार के, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार ये चाहते हैं कि सियासी विरासत उन्हें सौंपे जाए। लेकिन क्या पार्थ पवार को भी एनसीपी में बड़ी जगह मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पार्थ पवार, जिस तरीके से लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, राम मंदिर के फैसले पर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर ट्वीट किया, भूमि पूजन के मामले पर पार्टी लाइन से अलग हटकर ट्वीट किया और अब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी पार्टी लाइन से अलग हटकर पार्थ पवार ने ट्वीट किया, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पार्थ पवार बीजेपी में जाने वाले हैं। कई वैसे सवाल हैं। तो इस वक्त सियासी खिचड़ी जो है महाराष्ट्र में वो अलग तरीके की पक रही है और ऐसे में उम्मीद यही है कि उद्धव ठाकरे सरकार डामाडोल आने वाले दिनों में हो सकती है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज स्पीड को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।